सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आई हूँ बकरियाँ चराने के लिए और आज मैं बताती हूँ आपको कि बकरियाँ क्या क्या खाती हैं और इनका दूध इसलिए होता है। यहाँ आई हूँ मैं बकरियाँ चराने के लिए और यहाँ पर चल रही है सब बकरियाँ। एक ये तो नीचे चल रहा है और साथ में और भी हैं जो यहाँ पर चल रही हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इनको क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या खा रही है बकरियाँ इस टाइम। ये इसका नाम है चित्रो और इसका नाम है अंग्रेजू, इसको वैसे टिक्कू भी बोलते हैं हम, और इसका नाम है बुग्गी। और ये है कसमोड़ू, इसको बोलते हैं हम कसमोड़ू। और ये इनको बकरियाँ खाती है बहुत ही चाव से। इसमें कंडे भी होती है पर इनको बकरी खाती है। आगे जैसे आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम पज्जा, इसको भी बकरियाँ खाती हैं। पर खासकर जो प्रेग्नेंट बकरी होती है उसको नहीं देना चाहिए क्योंकि आजकल के टाइम में उनको गर्म होता है, जिसमें नए नए पत्ते आए होते हैं ना, तो आजकल नहीं देना चाहिए इसको। और ये है बुलबुल और इसका बच्चा भी है पर वो पता नहीं कहाँ पे है। अलग अलग ही चलते हैं क्योंकि अब बड़े बड़े हो गए हैं ये सभी। पहले तो छोटे छोटे थे, साथ साथ में रहते थे क्योंकि वो बार बार दूध पीते रहते थे। और साथ में ऊपर जैसे है डुग्गू, इसको बोलते हैं अम्मा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, भाभी से पूछूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और एक आगे जैसे चल रही है बिल्लो, बिल्लो की बेटी है सिल्लो, वो पता नहीं कहाँ पर है। और साथ में और भी आगे चल रहे हैं, भाभी भी हैं ऊपर जैसे हैं वो भी। और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और देखते हैं अब क्या क्या खाती हैं बकरियाँ। और साथ में ये है, इसको बोलते हैं हम खिड़क, वैसे इसके पत्ते आजकल झड़ गए हैं अभी तक। ये है ओई का पेड़, वैसे इसको बरसात के टाइम नहीं खिलाना चाहिए और अभी मेरे को नहीं पता इसको खाते हैं या नहीं खाते हैं। इसको बोलते हैं बुसुट्टी, ये भी खाती है बकरियाँ। और ये कैंथ, आजकल इसके पत्ते झड़ गए हैं और बस कैंथ बचे हैं थोड़े बहुत, ये भी झड़ जाएंगे थोड़े दिनों में। कैंथ ये भी खाती है बकरियाँ। और साथ में ये है दूड़ा, हाँ दूड़ा ही बोलते हैं इसको गांव की भाषा में। इसकी सब्ज़ी भी बनती है, आज आगे आगे बनेगी। उसको बोलते हैं हम ब्रूनी की भुजी, हाँ। और इसको भी खाती है बकरियाँ और भी बहुत कुछ खाती हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि क्या क्या खाती है बकरियाँ। आजकल तो वैसे इनको बसूटी रही है खाने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं रहा है क्योंकि आजकल सभी सूख गया है। आधी आधी यहाँ पर पहुँच गई हैं बकरियाँ और आधी अभी आ रही हैं वहाँ से, वो आ रही हैं सामने से। एक छुनी है और एक का नाम, इसका नाम भी मुझे पता नहीं है इसका नाम क्या है, भाभी पीछे नहीं तो मैं आपको बताती कि इसका नाम क्या है। इसको भी बकरियाँ खाती है, इसमें गोलू गोलू जैसे लगते हैं, येलो येलो जैसे, इसको खाती है बकरी। इसमें कंडे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, छोटे 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 कंडे होते हैं इसमें, आपको दिख रहे होंगे तो छोटे छोटे कंडे होते हैं इसमें। ये पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं शायद मेरी आईडी में। इसमें आँखें लगती है, वो खाते हैं हम गाँव में, हाँ। अभी तक तो नहीं लगते पर पता नहीं कब जैसे लगते हैं उसको खाते हैं। हम भी खाते थे बचपन में इसको, ये है इसको। और यहाँ पे है ये चल रही है चित्रो, इसका नाम है चित्रो। और मतलब नीचे जैसे एक और पेड़ है स्यारू का, इसको खाती है। और भी बहुत कुछ है, मतलब यहाँ पर बहुत से पेड़ हैं, बहुत से, मतलब लगभग सारा ही घास मतलब बकरियाँ खाती है बहुत से। मतलब और भी जैसे जैसे मेरे को दिखते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या खाती हैं और क्या क्या, सब कुछ ही खाती हैं वैसे तो, सब कुछ मतलब नीचे का घास भी खाती हैं। और यहाँ पर और भी बहुत से पेड़ हैं। ये है सहतूत का पेड़, मतलब इसमें वैसे तो हम इसको बोलते हैं गांव में तूत, मतलब सहतूत जो होता है ना वो उसका अलग जैसा पेड़ होता है। और इसमें भी इसमें भी लगते हैं पत्ते, वो भी बहुत अच्छे से खाती है बकरियाँ, बहुत सी चाव से खाती हैं, बहुत ही चाव से खाती है। वैसे आजकल तो इसमें पत्ते नहीं हैं, सभी झड़ गए हैं, पर बरसात के टाइम में होते हैं इसमें पत्ते, बरसात के टाइम में इसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं।
और भी बहुत कुछ है आगे, जैसे गुलावड़ी है और बसूटी तो यहाँ पर बेहद है, मतलब देख सकते हैं आप चारों ओर बसूटी बसूटी आजकल तो। और भी बहुत सारे पेड़ है। एक और होता है ब्यूल, वो यहाँ पर नहीं है, वो भी खाती हैं बकरी। वैसे आधी वहाँ पर है, आधी ऊपर है, आधी नीचे हैं, तो चल रही है यहाँ पे सभी अच्छे से। ये आ गया जम्बू, इसके पीछे है सिल्लो, और भाभी भी ऊपर खड़े हैं, आधी पीछे रह गई हैं क्योंकि बकरी तो आ रहे हैं भाभी भी, और हम भी आगे आगे जहाँ पर बकरी जा रही है, जहाँ पर मैं जा रही हूँ आगे आगे। तो ऐसा सब कुछ खाती हैं बकरी। इसलिए इनका दूध इतना उपयोगी होता है बहुत से रोगों के लिए। डेंगू के लिए बहुत अच्छा होता है, बुखार आ जाने की, इसको बुखार डेंगू के बुखार रखते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। गठिया रोग होता है किसी को, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और मतलब वो श्वास की कमी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और भी मतलब बहुत कुछ ऐसे रोग है जो मतलब बकरियों के दूध, डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं कि बकरियों का दूध पियो। वैसे पीछे पीछे हमने भी बहुत दूध बेचा भी ना, बहुत से लोग आ रहे थे कि बकरियों का दूध चाहिए, बकरियों का दूध चाहिए, किस किस को देंगे वे कि बकरियों का दूध ना। वैसे बकरियाँ दूध तो हमें देती है, बहुत सारा देती है, पर इनके बच्चे भी होते हैं, वो पी जाते हैं दूध। बकरियाँ तो हमारे किलो से ऊपर दे देती हैं दूध, पर बच्चे भी होते हैं, दो बच्चे होते हैं, किसी के दो हैं, किसी का एक है, तो मतलब वो पी जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं तो कम पीते हैं, पर बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े होते हैं तो मतलब दूध ज़्यादा पीते हैं, मतलब पूरा ही पी देते हैं। हमें तो बचता ही नहीं है, हम वैसे दूध कम ही का यूज़ करते हैं भाई। इनको बच्चे पालने हैं भैया, हमें ना दूध नहीं है ज़रूरी, पर बेचा हमने पीछे पीछे बहुत से। अब कई ज़रूरत में जा जाते हैं कि हाँ डेंगू हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मतलब दूध चाहिए, तो बिल्कुल तो नहीं होता है वैसे ना। पहले थी मतलब बड़ी बड़ी बकरियाँ थी हमारे पास, पर वो पहले फिर हमने आधी बेच दी है, और फिर अब तो थोड़ी बची हैं। तो मतलब पहले पता कितना दूध हो जाता है, क्योंकि 2-3 किलो दूध हो जाता था, तो मतलब घी आसानी से निकल जाता था, मतलब बड़ी बड़ी पतीली हमारी भर जाती थी दूध के साथ। 2-3 बकरी थी, फिर थी भी बड़ी बड़ी, और दूध भी अच्छा देती थी, 1-1.5 किलो दे देती थी एक टाइम का। वैसे बच्चे भी पी जाते थे। और फिर दूध तो हमने घी निकाला था, मतलब 1-2 किलो, जिससे हमने 1.5 किलो तो मेरे आईडी में बेच दिया होगा। घी बेचा हमने 1200 रुपये किलो। और तो मतलब बकरियाँ इतना सब कुछ खाती है, इसलिए इनका दूध इतना उपयोगी होता है, इतना लाभकारी होता है। अभी भी नीचे जैसे चल रही हैं ये, पता नहीं क्या क्या खा रही है, मेरे को नहीं पता इनका घास क्या क्या, इस घास का नाम क्या है। और एक यहाँ पर चल रही है मेरे साथ ही, इसका नाम है बुलबुल। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को नहीं मारती है और सभी को मारती है छोटे छोटे बच्चों को तो। वैसे एक निज्जा जैसे चल रही है, इसका नाम है चित्रो। वैसे इसमें ये बहुत अच्छी बकरी है सबसे, मतलब पीछे मिल गए मेरे को, वो पीले पीले लगते हैं, येलो येलो कलर के। ये मिल गए मेरे को, जैसे मैंने आपको पीछे जैसे बताया था कि येलो येलो कलर के लगते हैं इसमें, ये लगे हैं इसमें येलो येलो कलर के। इनको भी खा लेती हैं बकरी, ये जो येलो येलो कलर के लगे हैं ना, पर अभी नहीं खा रही हैं, अभी तो इन पत्ते खाएंगे, जब ये सूख जाएंगे और यही बचेंगे ना, तब खाएंगे इनको भी येलो येलो। दिख रही है आपको वाइट वाइट कलर की, ये बहुत अच्छी बकरी है भाई, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बकरी है। इसने 2-3 सालों में मतलब 8-10 बच्चे दिए होंगे, हाँ इतने दिए होंगे, 2-3-4 साल हो गए, पता नहीं इतने हुए होंगे, तो मतलब 8-10 बच्चे दिए इसने। तो 1-2 बार दिए होंगे इसने, एक ना, वैसे 2 ही देती है, ये 2 ही बच्चे देती है ये हमेशा। और एक बच्चा जाता है 2 महीने का, चला जाता है 8,000 का, आराम से 8,000 का चला जाता है। तो मतलब जोड़ लो कि 10 बच्चे कितने के जाएंगे, 80,000 के चले जाएंगे एक ही बकरी के 2-3 सालों में। तो मतलब 2-4 बकरी और होंगी, ऐसी होंगी, पर नस्ल यही होगी, बीटल नस्ल, अच्छी नस्ल है। अगर कोई बकरियाँ पालने की सोच रहा है, या मतलब उन्होंने पाली है और वो नस्लदार बकरी लेना चाहते हैं, तो मतलब यही बकरी ले, बीटल नस्ल की 2 गिली बकरी है।
जो 2 बच्चे देती हैं वही लें, अच्छी होती। आधी बकरियों से तो मैंने आपको मिला दिया, पर आधी मेरे पास नहीं है, वो भाभी के साथ भी हैं, 2 4 6 हैं उनकी ना। पर उनकी तो वैसे इनको बस खाने के लिए तो इनको बरसात में बहुत होता है। बरसात की बात कर रही हूँ मैं। बरसात में इनको बहुत सी बीमारियाँ भी लगती है, मतलब मुँह में फफड़े होते हैं इनके यहाँ, मतलब मुँह इनका ना। बताती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। बुगू बुगे आजा ले, ये मेरा प्यारा बुग्गू। यहाँ जैसे ना इनका पूरा मुँह में इसके सूज जाता है, मतलब फोड़े फोड़े हो जाते हैं, मतलब उनके मुँह में। मतलब इनसे मतलब वो ना, वो बीमारी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इनसे खाया नहीं जाता है, खाना भी नहीं इनसे खाया जाता, दूध नहीं इनसे पिया जाता। मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब हल्का हल्का वही खा सकते हैं ये ना। तो मतलब वो बीमारी बहुत ही गंदी होती है बीमारी मेरे। और बरसात में मतलब इनको बहुत मतलब बीमारियों से बचाना चाहिए ना। बरसात में इनको बीमारियों से बचाना चाहिए ना। अब खाने के लिए तो बहुत होता है, पर बरसात में बारिश भी होती है। मतलब बरसात में हम नहीं लाते इनको यहाँ पर। बरसात में हम नीचे, मैंने आपको बताई नहीं थी वो लाइन, रेलवे लाइन, उसके आर पार ही हम इनको चारते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा घास होता है। नीचे नीचे ही चरते हैं बरसात में, ऊपर तो कम ही खाते हैं, नीचे बहुत होते हैं इनको। तो आपको कैसी लगी मेरी बकरियाँ, मेरे को कमेंट में बताना ना कि मेरी बकरियाँ कैसी लगी। और आपको बकरियों के बारे में कोई भी सलाह लेनी है, या मुझे भी बता दे सकते हो आप कि हाँ, बकरियाँ के बारे में कोई भी सलाह मेरे को आप बता सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी बकरी, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी बकरी, क्या क्या खाती हैं बकरी, कितना कुछ सब कुछ खाती हैं बकरी, इसलिए इनका दूध कितना उपयोगी होता है ना। तो मतलब मैं तो पीती हूँ बकरियों का दूध। कौन कौन पीता है, कौन कौन नहीं पीता है, किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है। वैसे बकरियों का दूध बोलते हैं कि कच्चा ही पीना चाहिए, पर बहुत से बोलते हैं कि गर्म करके पीना चाहिए। मैं तो कच्चा ही पी जाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत से लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो तो ऐसे बकरियों का दूध देखना नहीं चाहते, पर अच्छा होता है बकरियों का दूध पीना चाहिए ठंड के लिए। आजकल तो ठंड है, तो मतलब वो बकरियों का दूध गर्म होता है, तो वो पीना चाहिए हमें ना। तो आपको कैसा लगा, कैसी लगी मेरी बकरी, और मैं आपको बकरियों का घी भी दिखाऊंगी। अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी मैं आपको बकरियों का घी कैसा होता है। और उपयोग तो मैंने आपको बता दिया, बकरियों के घी के ऐसे ऐसे उपयोग होते हैं, और सब कुछ मैंने आपको बताया। और बकरी सुनती भी है, मेरी भाषा बहुत अच्छे से समझ आती है। इनको मैं एक आवाज़ डालूँगी तो ये मेरे पीछे पीछे आएंगी। बताती हूँ मैं, जब मैं चलूँगी ना घर को, तब मैं बताऊँगी आपको कि कैसे बकरी पीछे पीछे आ जाएंगी एक आवाज़ सुन के। सबको नाम पता है, अपने अपने नाम सबको पता है कि मेरा नाम ये है, तो इनको आवाज़ डालते हैं ना, तो ये सुनते हैं। जब वैसे अब भी मेरी बकरी आगे जा रही थी ना नाले में, तो मैंने इसको आवाज़ डाली कि आजा ऊपर आजा, तो आ गई ऊपर। तो बकरियाँ, वैसे मुझे जानवर अच्छे लगते हैं, पर मेरे को प्यार भी है बकरियों से, सभी जानवरों से अच्छे लगते हैं मेरे को। गाय भी अच्छी लगती है, पर मेरे को कुत्ते बिल्ले अच्छा नहीं लगते। किस किस को कुत्ते बिल्ले ज़रा भी अच्छे नहीं लगते, मेरे को नहीं लगते अच्छे। मेरे पापा पता क्या बोलते हैं, गाँव की भाषा में बताती हूँ मैं आपको कि पापा पता क्या बोलते हैं। पापा बोलते हैं कि कुत्ते बिल्ले क्या पाल ले, बोले उससे अच्छा कि बकरियाँ पाल लिया, ये बोलते पापा। ये हमारी गाँव की भाषा। वैसे मंडी साइड ही मंडियाली भाषा बोलते हैं इसको। और ऐसे ऐसा बोलते हैं मेरे पापा, तो मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे। नहीं लगते ज़्यादा कुत्ते, नहीं लगते अच्छे, मेरे को नहीं लगते हैं। वैसे है हमारे घर के नीचे है एक जीमू, उससे मैं आपको मिलाऊंगी। वो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो, मैं तो उससे बहुत डरती हूँ, कुत्तों से तो मैं बहुत ही डरती हूँ। वो तो उससे तो मैं दूर दूर ही रहती हूँ। मैं आपको बताऊंगी अब चलती बार कि मेरी बकरियाँ कैसे कैसे मेरे पीछे आएंगी। और साथ में बकरियाँ चारने आई हूँ, अब बकरियाँ चर रही है तो मैं साथ में काम भी करूँगी। मैं लाई हूँ तरपाई करने के लिए, और बताती हूँ मैं आपको। साथ में बुक भी है, पर तरपाई ये है तरपाई की कमीज, जिसको मैं करूँगी। पता नहीं कितनी होगी, पूरी होगी नहीं होगी, पर जितनी भी होगी अच्छी बात है, हो जाए। अब बकरियाँ चर रही हैं अच्छे से, तो अब मैं कर लेती हूँ तरपाई, और मिलती है आपको चलती बार। बाय बाय। तो अब मैं लग गई तरपाई करने, क्योंकि बकरी सभी चल रही है अच्छे से, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, तो तरपाई कर लेते हैं। क्योंकि घर में भी तो बैठना पड़ेगा, उससे अच्छा कि यहीं बैठे हैं तो तरपाई कर लेते हैं। घर जाके सूट सिल लेंगे, और है मेरे पास 7-8 सूट सिलने के लिए, पर
बाल है हे हाँ। अब मैं घर पहुंच गई हूँ, बकरियों को बांध दिया और अब मैं हो गई फ्री। अब मैं करूँगी थोड़ा सा घर का काम। सबसे पहले तो मेरे को भूख लगी है तो मैं बनाऊँगी मैगी और उसके बाद करूँगी घर का काम, सिलने का काम, जो भी कुछ है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।